जो कुछ भी लिया तो 7 बार की जरूरत क्यों पड़ी? 7 बार की नकल मांगते हैं तो उनकी क्या जरूरत पड़ी? हमें तो वस्तु लेनी है तो 7 बार की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये जमीन का रिकॉर्ड है 7 बार कि 7 बार पे जो 1 एकड़ हो तो उसकी क्रेडिट, प्रॉपर्टी की क्रेडिट जो पीएफ हो उनकी 40 से 45 लाख हर साल की पड़ती है क्रेडिट 1 एकड़ की, और हमने वस्तु लिया लाख, 2 लाख, 5 लाख का लिया तो अपनी क्रेडिट पड़े 1 साल के 1 एकड़ के, तो हमने तो 7 बार पूरी दे दी पूरी प्रॉपर्टी की। तो कितना साल के 1 साल के अंदर कितनी प्रॉपर्टी क्रेडिट पे कितने पैसे पड़े, कितने गिराए? 1 साल का ही 40 से 45 लाख होते हैं एकड़ की, तो इतने साल तक 7 बार जमा रहे तो कितना लाखों करोड़ों की क्रेडिट कौन खा गया? और हमको दिया लाख, 2 लाख का वस्तु दिया जो कुछ भी लिया और नहीं भरा तो चक्रवृद्धि ब्याज लेके जब्ती करते हैं। तो इसी तरह से ये 7 बार पे ये पूरी आदिवासियों के प्रॉपर्टी क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल बैलेंस ये कौन खा गया? पूरा खा गया। इस देश की पूरी प्रॉपर्टी क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल बैलेंस पूरे खा गए, और हम तो सिर्फ लाख, 2 लाख की वस्तु 1000 की लेते हैं और लाखों करोड़ों कौन खा गए? और कहते हैं सरकार फ्री में देती है, फ्री में देती है, फ्री में देती है। कहाँ से देती है सरकार? उसका कौन सा खेत है, उनकी कौन सी ट्रेजरी है, उनके पास क्या है, कौन सी सरकार देती है? हम तो कहते हैं सरकार फ्री में दे रही है, सब फ्री में दे रहा है, लेकिन उत्पन्न उत्पत्ति मेहनत कौन करता है, मजदूरी कौन करता है, इस खेत के अंदर कौन काम करता है? आज कैसी परिस्थिति है आदिवासियों की? कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं रात दिन, कैसी भी धूप हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे मेहनत करते हैं और खुद खाते हैं और देश को खिलाते हैं और विश्व को भी खिलाते हैं। और इसकी परिस्थिति कैसी है? और जिसके पास कोई खेत नहीं, कुछ नहीं, जिसके पास कोई क्रेडिट नहीं, जिसके पास सिर्फ पेन और कागज है और ऑफिस है, और वो कह रहा है मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। कौन से खेत में से उगा कर दे रहा है? कहते हैं दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। क्या उस दिल्ली के अंदर ये खेत उत्पन्न उत्पत्ति होती है? उत्पन्न उत्पत्ति ये धरती माता पे होती है। जब हम मेहनत मजदूरी करेंगे तब उत्पन्न उत्पत्ति होती है, और धरती माता में भी जो खजीना है उसकी उत्पन्न उत्पत्ति है, कुदरत की उत्पन्न उत्पत्ति है, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की उत्पन्न उत्पत्ति है। और केंद्र सरकार कह रहा है मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। खुद का कोई ठिकाना नहीं, खुद मांग के खा रहा है भारत सरकार के पास से, खुद मौज मस्ती कर रहा है, उड़ रहा है। और जो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का परिवार है उसकी क्या हालत है? और हम भी बिना देखे कहते हैं मेरी सरकार दे रही है, मेरी पार्टी खिला रही है, मेरी पार्टी इतनी देती है। कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, वो भी देखना चाहिए। आज कौन खा गया ये क्रेडिट, प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल बैलेंस कौन खा गया? आज सब उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम खिलाते हैं, हम देते हैं आदिवासियों को, हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, फ्री में दे रहा है। आज आदिवासियों के लाइन में लगा दिया। जो मेहनत मजदूरी करता है, उत्पन्न उत्पत्ति करता है, उसको राशन कार्ड देके उनको एक लाइन में लगा दिया कि मेरी सरकार दे रही है। खुद की सरकार हो क्या के दे रही है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन कहां से आ रहा है, कहां से उत्पन्न उत्पत्ति हो रही है? तो इसी तरह से जो कुछ भी आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कुदरती है, कुदरती भंडार से आ रही है। जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक इस धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति भी नहीं होगी। तब कैसे खिलाएंगे? बारिश नहीं होगी तो कहाँ उत्पन्न उत्पत्ति होगी? कौन खिलाएगा? कौन सी सरकार खिलाएगी? जो सरकार मुफ्त में खिला रही है, जो 1 पैसे भी नहीं लेते, हवा पानी
इसके आधार से ये देश और विश्व चल रहा है। तो इसी तरह से जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट में भारत सरकार की है, न कि केंद्र सरकार की और पार्टी की। वो तो सब मांग के जी रहे हैं, लोन ग्रांट ले लेके जी रहे हैं, और हमने तो मान लिया ये सरकार दे रहे हैं, ये पार्टी दे रहे हैं। हम ही कहते हैं खुद, हम ही खुद कहते हैं कि ये मेरी पार्टी सरकार ये दे रही है, ये दे रही है। हम ही खुद कहते हैं। जो खेत में मेहनत मजदूरी करता है वो भी कहता है कि मेरी सरकार दे रहे हैं, जो भी सरकार हो। तो इसी तरह से ये हमने बंगाल देखा नहीं, जाना नहीं, इसलिए हम अंधे होकर दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। तो इसी तरह से जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी बावजूद चल रहे हैं, ये कुदरती बंधारण के अधीन चल रहे हैं। ये कुदरती बंधारण नॉन जुडिशियल बंधारण के अधीन चल रहा है कि नहीं कि ये जुडिशियल बंधारण के अधीन चल रहा है। ये सब जीव मात्रा, विश्व के जीव मात्रा ये कुदरती बंधारण के अधीन चल रहे हैं। तो इसी तरह से ये हमें बंधारण देखना चाहिए और चलना चाहिए, नहीं तो हम ही उनको ही सरकार कहते रहेंगे, पार्टी को सरकार मान के चलते रहेंगे। तो ये परिस्थिति आ गई है आज ये परिस्थिति लाने वाले हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने बंधारण देखा नहीं, और जिसने दौड़ा उसके पीछे दौड़ते गए। तो अभी रिवर्स आने से के सिवा कोई रास्ता नहीं, कुदरत के अधीन आने सिवा या नॉन जुडिशियल बंधारण पे आने सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। कि 1994 से 2014 तक ये वन रूपीकरण से बंद कर दी थी कि 20 साल तक 1994 से 2014 तक ये वन रूपीकरण से बंद थी, कि यानी 20 साल के अंदर जो भी सरकार होगी केंद्र सरकार की, कि 20 साल के अंदर कि ये वन रूपीकरण से छपी ही नहीं गई। यानी जो कुछ भी उत्पत्ति के आधार जो वन रूपीकरण से बनती थी उनको ही दबा दिया। तो 20 साल के अंदर ऐसे ही जो कुछ भी छपा, बैंक नोट इतना छाप डाला, बिन हिसाबी छाप डाला, इतना छाप डाला कि जो जिसे कहते हैं ब्लैक मनी, काल नाणु ब्लैक मनी। 20 साल के अंदर इतना छापा ब्लैक मनी, और वन रूपीकरण से जो छपती थी उनको तो ऐसे दबा दिया। फिर 2014 में से फिर से ये वन रूपीकरण से चालू हुई है। ये नहीं है, ये पुरानी नहीं, ये नहीं है, अभी भी चालू है, वन रूपीकरण से बन रही है। तो इसी तरह से जो कोई भी कुछ बैंक नोट्स है, ये धारा 14 करने वाली जो कुछ भी है 2 से लेकर 2000 तक, ये सभी जो चल रही हैं ये ब्लैक मनी है। ये कहाँ जाना है ये ब्लैक मनी, ये कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बिना हिसाबी है जो हिसाब से चलता होगा कि ये पूरा विश्व आज कर्जदार में नहीं डूबा होता। क्यों डूब गया ये पूरा विश्व कर्जदार में? क्योंकि ये वन रूपीकरण पे ध्यान नहीं दिया और उत्पत्ति से ये नोट गिराई नहीं गए, बने ही नहीं गए। बस ऐसे ही हम सरकार है चलाते हैं, ऐसे घमंड में चलाते हैं कि हम हमारे से पूरा देश और विश्व चलता है। इस घमंड में आके ही ये बैंक नोट बनाई गई, बड़ी नोट, जितनी बड़ी नोट इतनी उतना बड़ा कर्जदार कि पूरा विश्व कर्ज में डूबा है, क्योंकि इसके अधीन नहीं चले ये देश, ये कुदरती बंधारण के अधीन ये देश और पूरा विश्व नहीं चला। इस तरह से ये पूरे विश्व की ये परिस्थिति है, सभी कर्जदार हैं। जो कुछ भी बंधारण है नॉन जुडिशियल, ये नॉन जुडिशियल बंधारण से आज पूरा विश्व नहीं चला, तो ये आज परिस्थिति है। तो विश्व युद्ध हुए।